हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द डेली डिवोशन दिन भर की रोटी। और आज परमेश्वर का जो वचन 27 अप्रैल 2021 के लिए मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के अंदर और उसके 29 पद से 31 पद तक इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज की सुबह हमसे वायदा कर रहा है। परमेश्वर इस बात को आज बोल रहा है मुझसे और आपसे मेरे प्रियो, कि परमेश्वर जानता है कि हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। कई बार हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, हमें रोज़ाना ज़रूरतों की बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जानता है, पिता जानता है, हालेलुया, कि बच्चों को क्या चाहिए। आमीन। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है। आपका स्वर्गीय पिता जानता है कि आपको किन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी ये सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम इन सांसारिक वस्तुओं की खोज में ना रहें। हालेलुया। हम सांसारिक वस्तुओं की खोज में ना रहें। वचन बताता है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। सांसारिक धन की नहीं बल्कि स्वर्गीय धन की खोज में रहो। सांसारिक वस्तुओं की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। और यहां पर लिखा है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 33 पद में पढ़ते हैं, तो वहां भी इस बात को बताया गया है कि पहले, हालेलुया, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पहले फर्स्ट प्लेस पर आपको परमेश्वर की खोज करनी है, आपको परमेश्वर के वचन की खोज करनी है, आपको परमेश्वर की प्रेजेंस की खोज करनी है, आपको परमेश्वर के ज्ञान की खोज करनी है, आपको परमेश्वर के आत्मा का भूखा और प्यासा आपको बनना है। हालेलुया। उसके वचन की भूख और प्यास आपके अंदर होनी चाहिए। प्रार्थना का और उपवास का जीवन आपका होना चाहिए। परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध मेरा और आपका होना चाहिए मेरे प्रियो। पहले जब हम परमेश्वर को पहले रखेंगे तो बाद की सारी जरूरतों को हमारा परमेश्वर पूरा कर देगा। हालेलुया। लेकिन जब हम बाद की सारी चीजों को पहले रखते हैं और परमेश्वर को अपने जीवन में हम स्थान नहीं देते हैं, हालेलुया, तब हम इन सब चीजों को अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देख पाते हैं। परमेश्वर कहता है तुम अपने जीवन में मुझे पहला स्थान दो, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं, हालेलुया, कितनी वस्तुएं? सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में हम पहला स्थान दें ताकि सारी जरूरतों को हमारा परमेश्वर फिर पूरा करने के लिए मौजूद है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिस घर में प्रभु यीशु मसीह है उस घर में किसी भी वस्तु की कभी भी कोई कमी, कोई घटी नहीं हो सकती है। वो हर एक कमी को, हर एक घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन में मैं आपसे यही प्रश्न जो है वो पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे सकते हैं। हम क्या करें कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें? उसके लिए क्या हमें करने की ज़रूरत है? ज़रूर कमेंट कर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।